अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर हम पहुंचे हैं महात्मा गांधी के भारत देश में पहले स्थापित किए गए आश्रम कोचरब में। यह आश्रम उन यादों को सहेजे हुए हैं जहां पर महात्मा गांधी के आश्रम से ज़्यादा प्रयोगशाला के तौर पर इसे देखा जाता है, जो सामाजिक समरसता के लिए, आध्यात्मिक और उनके देश के स्वदेशी प्रयोगों के लिए जानी जाती है। हमारे साथ मौनीश भावकर हैं। स्वागत है आपका। आप ही के प्लेस पे कहें तो ये गांधी का देश है और गांधी जी ने जहाँ पर अपने प्रयोग करे, संभवतः जहाँ हम बैठे हुए हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है, इन संसाधनों से भी। हाँ, क्या गांधी जी इसी जगह लिखा करते थे? इसी जगह लिखा करते थे और ये उनका कॉन्फ्रेंस रूम हुआ करता था, जहाँ पे वो उस समय के राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिल के भारत की जो आज़ादी की जो मुहिम है उसको आगे कैसे लेके जाएंगे, क्या चर्चाएं होंगी, क्या कार्यक्रम होंगे, कैसे होगा, कौन कौन जुड़ेंगे, किस तरीके से जुड़ेंगे, वो सारे डिसीजंस, वो सारे निर्णय यहाँ पे लिए जाते थे और संभवतः चर्चाएं होती थी कि किस तरीके से नई नई चीज़ों को हम आज़ादी की मुहिम में जोड़ सकते हैं। ये संभवतः मई 1915 में बना है। मई 1915 बन तो स्ट्रक्चर तो पहले गया था। हाँ, जीवराम जी ने ये है जीवनलाल बैरिस्टर का बंगला हुआ करता था जी। उसके बाद वो गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करते थे साथ में। तो जब गांधी जी वापस आए तब उन्होंने विचार रखा कि मुझे आश्रम बनाना है अहमदाबाद में। तब बैरिस्टर जी ने उनको बताया कि मेरा बंगला है, आप ले लीजिए, आप वहीं पे आश्रम बनाइए। तो इसे आश्रम क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने कहा कि वैसे नाम सुझाए गए थे, सेवा सदन भी दिया गया था, संभवतः तपोवन भी दिया गया था लोगों, लेकिन उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों के आसपास लोग जो साथ में रहते थे उनको बांध के रखने के लिए एक आश्रम की नियमावली होती है जो उनको जो 11 डिसिप्लिन में रखते हैं, शिस्त और अनुशासन के साथ जो रहना होता है वो आश्रम होता है। तो इसीलिए इसे आश्रम नाम दिया गया। यहाँ कौन कौन आए होंगे? गांधी जी जब थे तब कौन से बड़े नेता तत्कालीन आए होंगे? जवाहरलाल नेहरू भी आए होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे, सुचिता कृपलानी आए होंगे जी। कस्तूरबा के साथ भी उन्होंने यहाँ पे वक्त बहुत बिताया है, तो उनसे जुड़ा हुआ कोई संस्मरण आपने सुना हो? इतना तो नहीं सुना है, लेकिन गांधी जी जब यहाँ पे साथ में रहते थे तब सब लोग यहाँ पे कुछ 12-15 लोग थे, जिसमें से गांधी जी के एक भतीजे भी थे, मगनलाल गांधी। तो गांधी जी ज़्यादातर अस्पृश्यता निवारण पे उन्होंने बहुत काम किया है। तो वो लोग थोड़ा विवादों में भी आ गया था। आर्थिक धनराशि बंद हो गई थी। आर्थिक धनराशि बंद हो गई थी, विवादों में भी आया था, लेकिन गांधी जी अपने निर्णय पे डटे रहे। कहें देश की स्वतंत्रता का निर्णय जब हो रहा था, स्वदेशी मुहिम चल रही थी, भले ही आज के दौर में भी आत्मनिर्भर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन तब गांधी जी ने इसे यहीं से उसका आगाज़ किया था। तो एक खास बात ये हो जाती है कि बीच में ये थोड़ा जगह बड़ी मतलब उपेक्षित कर दी गई थी। वापस से इसे संवारा है नए स्वरूप में। हाँ, बीच में ये जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे ये थोड़ा बंद था, क्योंकि इसको रिस्टोरेशन के निर्णय लिए जा रहे थे कि कैसे करेंगे, क्योंकि गांधी जी की विरासत है, उसको संजो के रखना ज़रूरी है। तो कैसे होगा, क्या होगा, वो सब निर्णय हो रहे थे। उसके बाद इसका पूरा रिस्टोरेशन प्रोसेस शुरू हुआ कि कैसे संजो के रखेंगे, क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, क्योंकि ये जगह है गांधी जी के साथ जुड़ी हुई। तो टिकट विकेट कुछ नहीं लगती? कुछ नहीं लगता है। आइए गांधी जी को महसूस कीजिए। अब एक जो खास बात यहाँ पे आ जाती है, कुछ ऐसे निर्णय जो आपको ध्यान हो यहीं से लिए गए। उन्होंने स्वदेशी की जो मुहिम की शुरुआत की थी वो यहीं से की थी। उसके बाद उन्होंने जो उपवास वगैरह किए थे कुछ कुछ चीज़ों के चलते, वो भी उन्होंने गांधी जी के कुछ प्रयोग भी यहीं पे हुए। हाँ, ये जो स्वदेशी का प्रयोग हुआ है, उसके बाद जो निर्णय है, जो निर्णय लेने के लिए उपवास वगैरह किए थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, मैं यहाँ से उपवास करता हूँ, आत्मशुद्धि के लिए उपवास किए थे, तो वो सब उन्होंने यहीं से प्रयोग किया और आगे जाके वो बड़े पैमाने पे उन्होंने। ठीक है, मौनीश भावकर जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आप थे मौनीश भावकर। महात्मा गांधी जी ने जहाँ पर अपना वक्त बिताया वो भाव हृदय में कहीं गहरे तक हम भी महसूस कर रहे हैं, और ये केवल श्रद्धा, विश्वास या अपने पुरखों के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव नहीं है, ये भारत की आज़ादी में और भारत में अहिंसा के सूत्रपात में गांधी जी के दिए गए योगदान का समावेश भी प्रतीत होता है। इस जगह पर इस दिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी बात है।